नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी XYZ पर। हम यहाँ PTT के लिए शिक्षण अभिरुचि के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है। एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है। अपने शिक्षण को सुधारना, सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करना, अपने साथी अध्यापकों से अच्छे संबंध बनाना या छात्रों के सामाजिक व्यवहार को सुधारना। एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो इसका संभावित कारण हो सकता है। ऑप्शन ए, छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना, अभिभावकों का उस पर ध्यान न देना, छात्र का उद्दंड होना या फिर ये सभी। देखिए, यदि कोई छात्र है वो अध्यापक के निरंतर प्रयास करने के बावजूद भी अगर क्लास में बार बार फेल हो रहा है तो इसका संभावित कारण है उस छात्र की औसत जो बुद्धि है वह औसत से नीचे होना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है। मिलनसार के रूप में, सुधारक के रूप में, आलोचक के रूप में या फिर सामान्य के रूप में। देखिए, असामाजिक लोगों के साथ हमेशा हमें व्यवहार रखना चाहिए मिलनसार के रूप में। ऑप्शन नंबर ए मिलनसार के रूप में। अगला क्वेश्चन है, लड़कियों को उतनी शिक्षा दी जानी चाहिए जितनी शिक्षा के द्वारा वे। देखिए, लड़कियों को कितनी शिक्षा देनी चाहिए कि वे कुशल गृहिणी का दायित्व निभा सकें, आत्मनिर्भर बन सकें या फिर बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दे सकें, एक सफल सहायक शिक्षक बन सकें। देखिए, लड़कियों को उतनी शिक्षा देनी चाहिए जितनी शिक्षा के द्वारा वे आत्मनिर्भर बन सके। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, वो आत्मनिर्भर बन सके। लड़कियों को उतनी शिक्षा देनी चाहिए जितनी शिक्षा से वे आत्मनिर्भर बन सकें। जटिल समस्याएं आपको प्रेरित करती है। जटिल जो समस्याएं हैं वो आपको किस प्रकार प्रेरित करती है। आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, अधिक कार्य करने के लिए, निराश करने के लिए या फिर कम कार्य करने के लिए। देखिए, जटिल जो समस्याएं हैं वो हमें प्रेरित या आपको प्रेरित करती हैं आत्मविश्वास पैदा करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, आत्मविश्वास पैदा करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है। आपका विचार है, समाज में छात्रों की भागीदारी है वो किस प्रकार की वांछनीय है। आपका विचार है, परस्पर सहयोग की आकांक्षा, रचनात्मक सहयोग की भावना, अनुदेशात्मक सहयोग की भावना या फिर क्रियाशीलात्मक सहयोग की भावना। तो देखिए, समाज में छात्रों की जो भागीदारी है वो होनी चाहिए परस्पर सहयोग की आकांक्षा। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, परस्पर सहयोग की भावना। अगला प्रश्न हमारे पास है, अपने बच्चों का व्यवसाय चुनने के लिए आप निम्न में से किस विचार से सहमत होंगे। क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, उसके पास बड़ों जैसा अनुभव कहाँ है। बच्चों को उनकी रुचि क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है। बच्चों को व्यवसाय चुनने के लिए अभिभावकों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए या फिर ये सभी। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को उनकी क्षमता और रुचि के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है। अगला जो प्रश्न है वो हमारे पास है, यदि शिक्षक कहे कि मैं जो करता हूँ उसकी ओर तो ध्यान मत दो, लेकिन मैं जो कहता हूँ उसका आचरण करो तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।
यदि कोई शिक्षक कहे कि मैं जो कर रहा हूँ उसकी ओर ध्यान मत दो, लेकिन मैं जो कहता हूँ उस पर आचरण करो, तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? शिक्षक पर संदेह होगा, समाज शिक्षक का अनुसरण करेगा, समाज दिशाहीन हो जाएगा, या फिर वह शिक्षक कहलाने के लायक ही नहीं है। देखिए, यदि शिक्षक ऐसा कर रहा है तो समाज दिशाहीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, समाज दिशाहीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से किस शर्त को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए? आपके अनुसार जो प्रभावी शिक्षण है उसके लिए निम्न में से किस शर्त को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए? कक्षा में नोट्स देना, छात्रों के समक्ष तत्सम एवं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, व्यवहारिक उदाहरण देकर पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवहारिक उदाहरण देकर विषय वस्तु को जो है स्पष्ट करना। अगला प्रश्न हमारे पास है, अध्यापक बन जाने के बाद आप किस कार्य में रुचि लेंगे? अध्यापक बन जाने के बाद आप किस कार्य में अधिक रुचि लेंगे? देखिए, छात्रों की ज्ञान वृद्धि एवं व्यक्तित्व विकास में, छात्रों की ज्ञान वृद्धि एवं व्यक्तित्व विकास में, शिक्षण के मानदंड को ऊंचा उठाने में, छात्रों की शिकायत प्रधानाचार्य तक पहुंचाने में, या फिर ट्यूशन के द्वारा पेशा बनाने में। देखिए, अध्यापक बन जाने के बाद आप शिक्षक कार्य में किस कार्य में अधिक रुचि लेंगे? तो छात्रों की ज्ञान वृद्धि एवं उनके व्यक्तित्व के विकास में हम अधिक रुचि लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, अध्यापकों का छात्रों के साथ स्कूल में खेलना कैसा है? अध्यापकों का छात्रों के साथ स्कूल में खेलना कैसा है? उचित है, इससे दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो कम होती हैं, या फिर उचित नहीं है क्योंकि इससे अध्यापक का सम्मान छात्रों में कम हो जाता है? क्या ऐसा होता है क्या? इस पर निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, या फिर विशेष अवसरों पर उचित है। तो देखिए, अध्यापकों का छात्रों के साथ स्कूल में खेलना उचित है, क्योंकि इससे दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। छात्रों को गणित शिक्षण में कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करने देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे छात्र सुविधाभोगी हो जाएगा, या अपनी स्मरण शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, या फिर जो कैलकुलेटर के प्रयोग से जो उसकी अभ्यास शक्ति है वो कम हो जाएगी और वह आगे नहीं सीख पाएगा, या फिर ये सभी। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कैलकुलेटर के प्रयोग से उसकी जो अभ्यास शक्ति है वह कम हो जाएगी और वह आगे नहीं सीख पाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, छात्रों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायी नाटक, उत्कृष्ट वैज्ञानिकों इत्यादि के बारे में बताना चाहिए। ये निम्न में से किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? देखिए, छात्रों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायी नाटक एवं उत्कृष्ट वैज्ञानिकों इत्यादि के बारे में बताना चाहिए। ये निम्न में से किस सिद्धांत के आधार अंतर्गत आता है? प्रेरणा का सिद्धांत, लोकतांत्रिक सिद्धांत, या सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, या फिर चयन का सिद्धांत? तो देखिए, ये है वो प्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रेरणा का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बच्चों को स्कूल में नैतिक मूल्य सिखाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि प्रत्येक अध्याय में नैतिकता का पाठ शामिल हो। यह संभव है? या बच्चों से समाज सेवा करवाई जाए, या उनके सामने अध्यापक स्वयं अच्छे आदर्श प्रस्तुत करे, या ये सभी? तो देखिए, इसमें जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
उनके सामने जो अध्यापक हैं वो स्वयं अच्छे आदर्श क्या करें, प्रस्तुत करें। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? पुस्तकें, प्रार्थना सभा, वार्षिकोत्सव या फिर खेल का मैदान। देखिए, छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना खेल के मैदान में स्थापित होती है। खेल का मैदान, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या बच्चों के सामाजिकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है? निम्न में से क्या बच्चों के सामाजिकरण में प्रमुख भूमिका है जो निभाता है? खेल कूद, अच्छे कपड़े, बच्चे की सुंदरता या फिर बच्चे की अच्छी पाठ्य पुस्तक। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो होगा खेल कूद, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों में दोपहर की भोजन की योजना से क्या लाभ है? देखिए, आपने भी देखा होगा जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें दोपहर को भोजन दिया जाता है, उससे क्या लाभ है आपके अनुसार? तो ऑप्शन से करते हैं, बच्चों को स्कूल में टिफिन नहीं लेकर जाना पड़ेगा। यदि बच्चे भूख से व्याकुल होंगे तो पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकेगा, या निर्धन बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सकेगा। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, उत्तम शैक्षणिक नेतृत्व के लिए चाहिए। उत्तम शैक्षणिक नेतृत्व के लिए क्या चाहिए? समूह के प्रति समर्पण की भावना एवं ऊंचा मनोबल, योजनाओं का सतत मूल्यांकन, समूह पर कड़ा नियंत्रण या अच्छा व्यक्तित्व एवं सबके साथ सम्मान व्यवहार। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, समूह के प्रति समर्पण की भावना एवं ऊंचा मनोबल। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पीटीटी की संपूर्ण तैयारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।